किंगडम एनिमेलिया का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में एनिमल्स डेवलप किस तरह होता है, किस तरह जाइगोट से एक एनिमल बनता है। हमने पढ़ा है कि पिछले लेक्चर में क्लीवेज का प्रोसेस होता है, वो ब्लास्टुला बनाता है और ब्लास्टुला आगे क्या बनाता है, जर्म्स लेयर बनाता है। अगर ब्लास्टुला वो वाला ब्लास्टुला दो जर्म्स लेयर बनाए, यानी कि उसके पास सिर्फ दो ही जर्म्स लेयर हों, तो उसे उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, टू जर्म्स लेयर। मीन के वो वाला ब्लास्टुला सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर बनाए। तो हमें पता है कि एंडोडर्म से कौन कौन सी चीजें बनती हैं और एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि एक्टोडर्म जो लेयर होती है वो हमारा नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंटरी सिस्टम बनाती है, और एंडोडर्म हमारी क्या बनाती है, डाइजेस्टिव गट बनाती है। जो डाइजेस्टिव गट होती है वो बनाती है और इससे एसोसिएट ग्लैंड बनाती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेवलपमेंट सिर्फ ये दो लेयर से हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेवलपमेंट तीन लेयर से हो, हमने पढ़ा था, जो हमने वो स्टडी किया था, हमने वो तीन लेयर वाला स्टडी किया था केस एक एज अ आइडियल केस। तो हमने आइडिया के लेने के तौर पे हमने तीन वाला केस स्टडी किया था। सबसे पहले हमने किया था कि वो उसके पास एक्टोडर्म होती है, हाइपोब्लास्ट हमारे पास, एपिब्लास्ट हमारे पास क्या बनाती है, एक्टोडर्म बनाती है और मेसोडर्म बनाती है। हमने एक्टोडर्म का भी फंक्शन पढ़ लिया था, ये क्या बनाएगी, हमारे पास इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बनाएगी और हमारे पास क्या बनाएगी, नर्वस सिस्टम बनाएगी। मेसोडर्म का भी हमने फंक्शन पढ़ लिया था कि ये हमारे पास क्या बनाएगी, कनेक्टिव टिश्यू बनाएगी। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता था, ब्लड आता था, हमारे स्केलेटल मसल आते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक हाइपोब्लास्ट लेयर थी, वो हमारे पास बनाती थी एंडोडर्म, और एंडोडर्म क्या बनाती थी, हमारे पास डाइजेस्टिव गट बनाती थी और उससे एसोसिएट ग्लैंड बनाती थी। तो जिन ऑर्गेनिज्म में तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, हम उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जिन एनिमल्स में दो जर्म लेयर्स होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, उनको कहते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम थोड़ी सी साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं कि जाइगोट, स्पर्म और जब एग, हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड, हमारे पास स्पर्म था, ठीक, हमारे पास हैप्लॉइड एग था, एग का साइज बड़ा होता है, और हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्म था। जब दोनों फ्यूज हुए तो दोनों ने क्या बनाया था, हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बनाया था। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी जो जाइगोट है उसको ले जाता हूँ ये डिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस पे, कि मीन के ये जर्म लाइन वाली लेयर कंडीशंस पे ले जाता हूँ। किसी ने डिटेल पढ़नी है तो मैंने पीछे ये लेक्चर पूरी डिटेल में समझाया है कि ये वाली लेयर्स किस तरह बनती हैं। तो ये जो मारूला स्टेज बनेगी, मारूला के बाद ब्लास्टुला स्टेज बनेगी और ब्लास्टुला स्टेज के बाद ये वाली अगर लेयर्स, हमारे पास दो लेयर्स बने, कौन सी, एक और एक्टोडर्म और एक हो एंडोडर्म। और ये जो हमारे पास एम्प्टी रीजन है ये फिल होता है। एम्प्टी रीजन क्या होता है, फिल होता है। और ये किससे फिल होता है, एक नॉन सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म में सपोर्ट का काम ये फ्लूइड करता है, इसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। क्या कहते हैं, मेसोग्लिया। और ये इस फ्लूइड का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना।
इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और इसको कहते हैं हम एंडोडर्म। और ये हमने पढ़ लिया था कि एक्टोडर्म से किस तरह ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट फंक्शंस यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज बनाएगा और एंडोडर्म से हमारे किस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज बनेंगे। ये आगे फर्दर डिफरेंशिएट होंगे, एक पूरा न्यू इंडिविजुअल यानी कि हमारे पास एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करके दे देंगे। अब इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्लास्टुला है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक में। जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है, जाइगोट आगे बढ़ते डिवाइड करने के बाद ब्लास्टुला की जब स्टेज पे पहुंचता है तो ये 3 लेयर बनाता है। वो 3 लेयर किस तरह होती है वो देखते। ये हमारे पास एंडोडर्म आ गई, ये हमारे पास मेसोडर्म आ गई और ये हमारे पास एक्टोडर्म आ गई। ये इसके पास इन ऑर्गेनिज्म के पास कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ये आइडियल डायग्राम्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए लेयर्स को। हम इनको ट्रायंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इनको सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एंडोडर्म जो कि क्या बनाएगी हमारी डाइजेस्टिव डक्ट। ये मेसोडर्म है जो कि हमारी क्या बनाएगी, कनेक्टिव टिश्यूज बनाएगी। और जो ये एक्टोडर्म है ये हमारा क्या बनाएगी, टेग्यूमेंट्री सिस्टम और ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगी। तो अब इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जो प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, इनको एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं। इन प्रॉपर्टीज की बेस पर ही हमने यूमेटोजोआ को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, रेडिएटा और बायलेट्रिया। अब आपसे कोई पूछे कि रेडिएटा और बायलेट्रिया की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो जो हम ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वही प्रॉपर्टीज बायलेट्रिया और रेडिएटा ग्रुप की हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के पास रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। इनको किसी भी प्लेन में हम 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रेडिएटा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेडिएटा भी कहते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद इनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन नहीं होता, लेकिन इनके पास लेसर स्पेशलाइजेशन होती है। ये मल्टीसेलुलर तो होते हैं लेकिन इनके पास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, इसलिए ये लेसर स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके पास लेसर स्पेशलाइजेशन होती है। उसके बाद ये लेसर स्पेशलाइज्ड है, कोई भी इनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे पास स्टमक होता है, हमारे पास क्या होती है, मसल्स होती हैं, तो इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। उसके बाद इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इनके पास सिर्फ यही सिंगल वेस्क्यूलर कैविटी होती है। इनके पास सिर्फ यही सिंगल कैविटी होती है, जिसमें क्या होती है, फूड का भी एक्सचेंज होता है और वाटर का भी एक्सचेंज होता है और गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। इनके पास सिर्फ सिंगल कैविटी होती है जो कि हमारे पास एंडोडर्म से डेवलप होती है। तो इसके पास सैग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक, सैग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें प्राणगमन होती है। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैग लाइक होता है। सैग लाइक में इनकी सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, यानी माउथ के ही थ्रू वाटर बॉडी में एंटर होगा और माउथ के थ्रू ही वाटर साफ क्या लेकर आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट वाटर क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो इनमें सिर्फ ओपनिंग जहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है उसको क्या हम कहते हैं, माउथ। सिंगल ओपनिंग उसको हम क्या कहते हैं, माउथ, जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर
खुराक के अंदर भी लेकर जाएगा और उसके थ्रू ही वाटर क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेगा। इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, रेडियल सिमेट्री होती है, लेसर स्पेशलाइजेशन होती है, यानी इनके पास ऑर्गन नहीं होते, टेस्टोवेस्टिकुलर कैविटी होती है, इनके पास सिंगल कैविटी होती है जिसे हम डाइजेस्टिव कैविटी भी कह सकते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इनके पास क्या होता है, नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनके पास क्या होता है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। तो हैविंग नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, तो इनके पास वेल हैविंग नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, इनके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब कि इनके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। ये इनकी चंद प्रॉपर्टीज हैं और क्या है, ये दो लेयर से डेवलप करते हैं ऑर्गेनिज्म में और ये लेस स्पेशलाइज होते हैं। इनके पास ऑर्गन भी नहीं होता और ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता। टेस्टोवेस्टिकुलर कैविटी होती है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिस रास्ते से खुराक आती है उसी रास्ते से बाहर चले जाती है। इनकी दो लेयर्स होती है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये इसकी इंटरनल लेयर होगी और ये वाली इसकी क्या होगी, एक्सटर्नल लेयर होगी। ये वाली एक्सटर्नल लेयर होगी और इसमें ये वाला क्या रीजन होगा, ये फिल होगा मेसोग्लिया के साथ, फ्लूइड के साथ, और यहाँ से क्या होगा, वाटर एंटर होगा। ये वाला रीजन होगा माउथ वाला रीजन, इसी से वाटर एंटर होगा और इसी से क्या वाटर बाहर जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। अब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिज्म की ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होती है, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होती है। इसका मतलब कि इनके पास ऑर्गन भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। मीन के हमारे जैसे कि स्टमक भी होगा और साथ में इसोफेगस, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास माउथ, जो कि डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक सिस्टम परफॉर्म करेंगे, वो भी होगा। इनके पास ऑर्गन भी होंगे और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। उसके अलावा इनके पास जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो ट्यूब लाइक होगा। इनके पास था सैक लाइक, इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। कि मीन के इनका एक एंटीरियर एंड पे माउथ होगा और पोस्टीरियर एंड पे क्या होगा, एनस होगा। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी दो ओपनिंग होगी, एक होगी माउथ, एक होगा एनस, जिसके जरिए ये क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल खारिज करेंगे। और इसके बाद इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। इनमें उनके कंपेयर क्या होगा, नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। मीन के इनके पास आगे जाकर ऑर्गेनिज्म में जो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की सलाहियत है, इनके कंपेयर ज्यादा होगी। एनवायरमेंटल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की सलाहियत इन ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होगी। और इनके अलावा इनमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है, हमारी बॉडी के सेल्स को क्या जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। वो फूड डाइजेस्ट तो स्टमक में होता है, जरूरत हर सेल्स की होती है। तो इनमें वो फूड जो है वो पूरे सेल्स, पूरी बॉडी के सेल्स तक कैसे पहुंचती है, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो क्या करता है, वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड होता है, तो इनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे जो फूड की है वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके जरिए होगी, डिफ्यूजन के जरिए होगी। तो इन ऑर्गेनिज्म में जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफ्यूजन के जरिए होती है और इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए होती है।
इन ऑर्गेनिज्म को आगे फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनके पास बॉडी कैविटी होती है, ठीक। इनके पास हमने क्या कहा, सिर्फ सिंगल कैविटी होती है जिसको हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह दिया, लेकिन इनके पास बॉडी कैविटी, इंटरनल बॉडी कैविटी होती है, यानी कि इनमें मेसोग्लिया फिल था लेकिन उनमें क्या होगी, बॉडी कैविटी डेवलप होगी। तो बॉडी कैविटी की बेस पे हमने इनको क्या किया हुआ है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो बायलेटरिया थे, ठीक है, बायलेटरिया को हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन से थे, एक था एसिलोमेट, दूसरा ग्रुप था सिलोसिलोमेट यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी, तीसरा था हमारे पास सिलोमेट यानी कि जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी थी, जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, और एसिलोमेट इनके पास बॉडी कैविटी नहीं थी। और इसके अलावा इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री होने की वजह से, बायलेटरल सिमेट्री मीन के इन ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम एक ही प्लेन में इनको कट करें तो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है और हम इनको क्या कहते हैं, बायलेटरिया भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, बायलेटरिया भी कहते हैं। तो हमने बायलेटरिया को ही एसिलोमेट, सिलोसिलोमेट और सिलोमेट में डिवाइड किया था। तो इसको हम दोबारा वाइंड अप कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स होती हैं, एक्टो और एंडो। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर होती हैं, एक्टो, मीसो और एंडोडर्म। तो हमने ऑर्गेनिज्म को एग और स्पर्म की फ्यूजन से क्या बना था हमारे पास, जाइगोट। क्या बना था हमारे पास, जाइगोट। और जाइगोट में फर्दर क्लीवेज हुई थी, जाइगोट में फर्दर क्लीवेज हुई थी। तो हमने क्या कहा था, एक ब्लास्टुला स्टेज बनी। और अगर वो ब्लास्टुला स्टेज दो लेयर्स में डेवलप हो, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो हम इसे कहते थे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और ये क्या बना देते थे, पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते थे। अब इन ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज थी कि रेडियल सिमेट्री होती है, इनको किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है। इनके पास लेसर स्पेशलाइजेशन होती है, इनके पास कोई भी ऑर्गन नहीं होता। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं लेकिन इनके पास ऑर्गन नहीं होता, जैसे पायरेजोआ के पास टिश्यू लेवल नहीं होता। उसके बाद इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इनके पास सिर्फ एक ही कैविटी होती है जिसके जरिए वाटर बॉडी में एंटर भी होता है और उसी रास्ते से वाटर क्या करता है, वो बाहर जाता है। और जिस इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ, जिसके जरिए वाटर और फूड बॉडी में एंटर होती है और उसी के जरिए बाहर जाती है। तो इसकी वजह से हम इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं सैंड लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंगल ओपनिंग होती है। उसके बाद इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इनके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। तो इनमें क्या होती है, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन हो जाती है, इनमें ऑर्गन भी आ जाता है और ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक हो जाता है, इनमें माउथ होता है, ठीक है, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे एनस होता है। इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आ जाता है, इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है, ब्लड आ जाता है, जबकि इनमें डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। और इनको हमने फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, सिलोमेट यानी कि जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, सिलोसिलोमेट जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, और सिलोमेट जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो हमने ये वाला एक 3 लेयर से डेवलप होने वाला ऑर्गेनिज्म ड्रा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सिलोसिलोमेट, एसिलोमेट और सिलोसिलोमेट, एसिलोमेट और सिलोमेट में डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले हम रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये कोई
रेडियस से एसोसिएट चीज होगी, तो रेडियस हमेशा किस चीज का होता है, सर्कल का होता है। तो ये इनकी जो शेप होगी ऑर्गेनिज्म की वो क्या होगी, सर्कल शेप होगी। तो इनकी सिमेट्री क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। तो अब सिमेट्री क्या होती है, रिपीटिशंस ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी इन अ ऑर्डरली फैशन, मीन कि एक ऑर्डर में किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पार्ट का रिपीट होना, हम उसे कहते हैं सिमेट्री। तो अब रेडियल सिमेट्री, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म था हमारे पास, ये ऑर्गेनिज्म था, अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर थे इस तरह, इधर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर थे इस तरह। तो अब इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सके, एक से ज्यादा प्लेन, मीन के एक प्लेन ये है, हम इसको अगर कट करें तो ये वाला ऑर्गेनिज्म की लेफ्ट साइड राइट साइड का मिरर इमेज हो, जिस तरह की लेफ्ट साइड है उसी तरह की राइट साइड हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एक प्लेन में कट किया, अब दूसरे प्लेन में हम कट करके देखते हैं। पहले हमने लेफ्ट और राइट साइड में किया कट, तो ये वाली लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या थी, एक दूसरे का मिरर इमेज थी। अब ये एक प्लेन हो गया, मोर देन वन प्लेन में हम कट करके देखें, तो अगर हम अपर और लोअर साइड में कट करके देखें तो ये अपर वाली यानी कि डोर्सल, वेंट्रल और डोर्सल साइड जो कि ऑर्गेनिज्म की है वो भी क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसका मतलब हमने इसको एक से ज्यादा, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन, ठीक है, एक से ज्यादा प्लेन में कट किया तो ये इनका मिरर इमेज आ गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री को कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल। तो मीन कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को कट करें और उनकी क्या स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज आ जाए, और वो कट क्या है, मोर देन वन प्लेन है, एक से ज्यादा प्लेन में हमने कट करना है और क्या हो, उनका मिरर इमेज आ जाए, तो हम उन्हें कहते हैं इनके पास कौन सी सिमेट्री या रेडियल। आगे है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो अब बाइलेटरल से ही ये जाहिर हो रहा है, ये दो में होगा, सिर्फ दो से ज्यादा में नहीं होगा। इसकी शेप क्या है, दो से ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ बाई का मतलब टू। तो इसके क्या बनेंगे, दो ही पार्ट बनेंगे जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। रेडियल से जाहिर हो रहा है कि इसकी शेप राउंड होगी, और बाइलेटरल से जाहिर हो रहा है कि जो ये वाले जो पार्ट बनेंगे, हम कट करेंगे सिमेट्री को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ दो पार्ट बनेंगे। अगर उससे ज्यादा हम कट करने की कोशिश करेंगे तो उनके जो वो है वो मिरर इमेज में ही आएंगे। तो हमारे पास है एग्जांपल प्लेन एरिया, किसकी, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक, और ये क्या है, एस्ची हेलिथीस का एक मेंबर है हमारे पास। ये फ्री लिविंग होता है, ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है और फ्रेश वाटर में रहता है। अब इसके एंटीरियर एंड पे क्या होगी, आइज होगी, हेड होगा। तो इसके जरिए ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। हम इस प्लेन एरिया को अगर इस प्लेन में कट करें तो ये वाला हाफ, ठीक है, लोअर हाफ जो है अपर हाफ का मिरर इमेज नहीं है, तो हम इनको सिर्फ एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं, वो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अगर हम इसको इस प्लेन में कट करें तो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट, राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की क्या है, अब मिरर इमेज है, ये वाला लेफ्ट साइड
राइट साइड का मिरर इमेज है, तो इसका मतलब हम इसको सिर्फ सिंगल प्लेन में काट सकते हैं, लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेन में कट कर सकते हैं। ये मोर देन वन प्लेन है, ठीक। रेडियल सिमेट्री में क्या है, मोर देन वन प्लेन, और जबकि बाइलेटरल सिमेट्री में क्या है, सिर्फ सिंगल प्लेन में हम सिंगल प्लेन कट कर सकते हैं, और हमारे पास जो है मिरर इमेज आएगा। हमारे पास क्या आएगा, मिरर इमेज आएगा। तो अब ये वाले जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने कहा है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास सिर्फ 2 जर्म लाइन लेयर्स होती हैं। तो ये इनकी क्या है, एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो जितने भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल होगी। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास कौन से आते थे, हमने पढ़ा था कि जो निडेरिया है, ठीक है, निडेरिया, तो वो किसमें आता था, रेडिएटा में आता था। यानी कि इनके पास रेडियल सिमेट्री थी, हम इसको सिलियन ट्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियन ट्रेटा भी कहते हैं। ये वाला जो फाइलम था निडेरिया, वो किसमें आएगा, डिप्लोब्लास्टिक में आएगा, और रेडियल सिमेट्री होने की वजह से ये किस फाइलम में आएगा, रेडिएटा में। ये किस ग्रुप में आएगा, सब ग्रुप में ये रेडिएटा में आएगा। और जबकि ये ऑर्गेनिज्म, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, एसिलोमेट, सिलोसिलोमेट, यानी कि हमारे पास बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, एस्ट्रियालिमेंथिस, ठीक, हमने पढ़ा था, ये क्या थे, ये एसिलोमेट थे, ठीक है, ये सिलोसिलोमेट थे। ये हमारे पास क्या थे, एस्ट्रियालिमेंथिस, सिलोसिलोमेट थे, सिलोमेट थे। और हमारे पास एस्ट्रियालिमेंथिस हो गया, प्लेटिहेलिमेंथिस था। तो प्लेटिहेलिमेंथिस क्या थे, प्लेटिहेलिमेंथिस हमारे पास थे एसिलोमेट, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं थी। ये भी क्या थे, इसी ग्रुप में आएंगे। उसके अलावा हमारे पास थे एनिलिडा। क्या थे, एनिलिडा, ये क्या थे, सिलोमेट, मीन के इनके पास बॉडी कैविटी थी। और ये क्या थे, ये एनिलिडा भी इसी ग्रुप में आते थे। अब ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इनके पास ये सारे क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। इनके पास कितनी जर्म लेयर होंगी, 3 होंगी, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास कितनी जर्म लेयर होंगी, 3 जर्म लेयर होंगी। और इसके अलावा हमें पता था जो सिलोमेट को आगे 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक प्रोटोस्टोम था, एक ड्यूटेरोस्टोम था। और ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम के जो थे किंगडम थे, हम वो लिखते रहेंगे। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, ठीक। उसके बाद हमारे पास मोलस्का, उसके बाद हमारे पास था इक्वाइनोडर्मेटा, उसके बाद हमारे पास था एमीपोडेटा, और उसके बाद हमारे पास था कोर्डेक्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके पास क्या होती है, ड्यूटेरोस्टोम थे, इनके पास क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ड्यूटेरोस्टोम्स। और हमने इन 3 ग्रुप्स को कहा था प्रोटोस्टोम्स, ये हमने डिफरेंस आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, ये क्या होता है। हमने इन ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, लेकिन ये इक्वाइनोडर्मेटा है, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। अब इसको जब स्टडी किया जाता है, स्पेशल
अब जब इसको लिविंग हालत में जब ये फुली डिवेलप होता है, क्या होता है कि काइनोडर्मेटा हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म काइनोडर्मेटा, ये फाइलम के जितने भी मेंबर हैं जब ये फुली डिवेलप होते हैं, स्पेशल केस है, और क्या होते हैं फुली डिवेलप होते हैं, तो इनके पास जो होती है वो सिमेट्री होती है, वो होती है रेडियल। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है इनके पास, कि मीन के इनको किसी भी प्लेन में मोर देन वन प्लेन में हाफ मोर देन वन प्लेन में हम क्या कर सकते हैं इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है फुली डिवेलप, लेकिन जब इसकी डिवेलपमेंट के दौरान लार्वा स्टेज होती है, क्या होती है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की डिवेलपमेंट के दौरान ब्लास्टुला के बाद वो एक अनमेच्योर स्टेज में चले जाते हैं, जिसे हम लार्वा स्टेज कहते हैं। वो लार्वा स्टेज होती है, उसकी अगर हम सिमेट्री देखें तो वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। वो क्या होती है? वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। काइनोडर्मेटा के लार्वे की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ये क्या होता है इसके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। इस वजह से हम इसको किसमें इंक्लूड करते हैं? हम इसको बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म में यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करते हैं। अब इसके पास लार्वा स्टेज यानी कि जाइगोट, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद एक स्टेज आती है, ये क्या होती है इमेच्योर स्टेज होती है, लार्वा स्टेज जिसे कहते हैं, और ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लेकिन जब ये फुली डेवलप हो जाते हैं, स्पेशल केस है कि इनकी बॉडी क्या करती है खुद को रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट कर लेती है। ये इनके जो है मोड ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एनिमल्स एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करते हैं, तो ये इनकी जो सिमेट्री है वो मोड ऑफ लाइफ की वजह से होती है कि क्या लाइफ का मोड कैसा है। तो हमने आज इस लेक्चर में कवर किया कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा प्लेन में कट करें तो वो उनका जो इमेज आएगा वो मिरर इमेज होगा। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में हमने कहा कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को कट करें तो वो क्या होगा, उनका मिरर इमेज एक से ज्यादा प्लेन में कट करें तो नहीं आएगा। अगर हम एक प्लेन जो अंटीरियर से शुरू और पोस्टीरियर पे खत्म हो, यानी कि हम अगर हेड से शुरू करें और हमारा एनस पे खत्म हो, तो ये इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का मिरर इमेज होगी। हम इसमें एक बॉडी को ठीक है डोर्सल और वेंट्रल पोजीशन में भी कट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं सिर्फ इसको लेफ्ट और राइट साइड में सिर्फ सिंगल प्लेन में कट कर सकते हैं। हमने वो देखे कौन से फाइलम इस सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं यानी कि बाइलेटरिया में आते हैं, कौन से फाइलम रेडियल सिमेट्री यानी रेडिएटा में आते हैं। तो रेडिएटा में सिर्फ सिंगल नाइडेरिया है, रेडिएटा में सिर्फ नाइडेरिया है, और जबकि बाइलेटरल सिमेट्री में हमारे पास बहुत सारे फाइलम आ चुके हैं, जिसे हमने बाइलेटरिया का नाम दिया। किसका नाम दिया था? बाइलेटरिया का। तो आगे जो फर्दर हमने सिलोसिलोमेट, एसिलोमेट और प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।